स्टूडेंट्स, वेलकम टू फ्रीकैम एकेडमी। पढ़ते हैं आज का टॉपिक। जैसे कहा गया है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटेंस, किसी धारिता पर परावैद्युत का डाइलेक्ट्रिक मीडियम का क्या इफेक्ट पड़ता है। कैपेसिटर बना लिया जाए, बनाया जाए कैपेसिटर। कैसा, ये कौन सा कैपेसिटर के नाम, कौन सा संधारित्र कहते हैं उसको? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, समांतर प्लेट संधारित्र। चार्ज बाहर वाली प्लेट पर होता है कि अंदर वाली प्लेट पर? अंदर वाली प्लेट पर। C इक्वल्स टू क्यू भी या C इक्वल्स टू क्यू अपान भी? C इक्वल्स टू क्यू अपान। अरे तभी तो यूनिट, अरे सही तो है, सेम साइज सेम वाला कैपेसिटर। सही है क्या? ये सही है क्या? क्या साइन अलग अलग होता है? अरे भाई, बैटरी एक जगह से तोड़ती है और दूसरे जगह को ला करके देती है, तो एक जगह पॉजिटिव की कमी होगी, दूसरे जगह पॉजिटिव की वृद्धि हो जाएगी, गेन हो जाएगा। और इस हिसाब से ये हो गया आपका एक प्लेट पॉजिटिव, ये अंदर चार्ज है। C इक्वल्स टू क्यू अपान भी में, C इक्वल्स टू क्यू अपान भी में भी कौन सी प्लेट का पोटेंशियल होता है? दोनों प्लेटों के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस होता है। दोनों प्लेटों का पोटेंशियल नहीं होता है। अरे भी हायर माइनस भी लोअर। और ये क्यू कौन सा होता है? प्लस वाली प्लेट का कि माइनस वाली प्लेट का? प्लस वाली। क्यू होता है प्लस वाली प्लेट का। और अच्छे से याद रखना, हायर पोटेंशियल वाली प्लेट का। कौन सी प्लेट का? हायर पोटेंशियल वाली। तो वैसे भी प्लस वाला हायर पोटेंशियल ही होता है। ठीक है, तो ये बात को याद रखते हुए अभी बीच में कुछ नहीं है, केवल मीडियम क्या है? नॉर्मल। अभी बात करता हूं, इफ इन द बिटवीन प्लेट्स एयर इज प्रेजेंट, ओनली एयर इज, ठीक है, केवल एयर या वैक्यूम है। ठीक है, इन केस ऑफ एयर या वैक्यूम, अगर प्लेटों के बीच क्या भरा हो, निर्वात या फिर वायु, एयर या वैक्यूम। ठीक है, आप लिख लीजिएगा एयर या वैक्यूम। तो अगर निर्वात या हवा भरी हो तो ऐसे केस में क्या लिखा जाएगा? इलेक्ट्रिक फील्ड, वो कैपेसिटेंस क्या लिखोगे आप लोग? कैपेसिटेंस क्या लिखोगे? अच्छा, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड क्या ऐसे ऐसे होगी सारी, प्लस से माइनस, जिसे आप ई नॉट लिखोगे। बीच की डिस्टेंस कितनी है? बीच का सेपरेशन है d, और पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v, v हायर माइनस v लोअर, जो कि डेल्टा v है, जो कि मैं केवल v से लिख रहा हूं। केवल किससे लिखा गया? v से। तो अभी बताओ ई नॉट कितना है अंदर? ई नॉट कितना है अंदर? इस पॉइंट पर ई नॉट कितना है? क्यू अपान एप्सिलॉन नॉट कि सिग्मा अपान एप्सिलॉन? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। कितना? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अरे बेटा, ये भी सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट देगा इस पॉइंट पर उधर, और ये वाला उधर ही दे रहा है सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन। दोनों ऐड करके अंदर कितनी फील्ड आएगी? सिग्मा अपान 2 एप्सिलॉन नॉट। तो ई नॉट इक्वल टू आपने लिखा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। अरे यही तो लिखोगे, ई नॉट इक्वल टू लिखोगे सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। व्हाट इज v? अगर मैं यहां से v लिखने की कोशिश करूं तो v का फार्मूला क्या? v इक्वल टू ईडी, ईडी की ई नॉट डी, ईडी की ई नॉट डी। क्या ई नॉट है बीच में? तो अरे v इक्वल टू ईडी, तो ई नॉट डी है ना। v डेल्टा v इक्वल क्या हो जाएगा? ई नॉट इंटू डी। अच्छा ठीक है, ई नॉट इंटू डी, ई नॉट की वैल्यू सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो ये हो जाएगा सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट इंटू डी हो जाएगा। यहां से पोटेंशियल भी लिख पाओगे पोटेंशियल वगैरह। अब अगला टॉपिक इसमें आता है कि अगर हम सेम इसमें जैसा कि है, अच्छा यहां से अगर मुझे भी पता चल गया तो कैपेसिटेंस भी अगर लिखना चाहो तो लिख सकते थे यहां पर। बताओ यहां कैपेसिटेंस क्या लिख सकते हो? C, जो कि मैं C नॉट लिखूंगा। क्यों बताओ C नॉट क्यों लिखा गया? C नॉट क्यों लिखा गया? क्योंकि निर्वात या वायु में है, एयर या वैक्यूम में बता रहे हो, इसलिए नॉट लिखा। और नॉट लिखने का मतलब, अब बताओ यहां पर फार्मूला क्या लिखा है? क्यू अपान भी। अरे कितना लिखोगे? क्यू अपान भी, क्यू अपान भी, यही तो होता है फार्मूला। भी कितना है? ई नॉट डी। भी कितना है? ई नॉट इंटू डी, ई नॉट इंटू डी। तो ई नॉट की वैल्यू क्या रख सकते हो? सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ कैपेसिटेंस कुछ भी आएगी, अगर वो पूरा सॉल्व वगैरह करा जाए। अगर आप चाहो सॉल्व वगैरह करने की तो करोगे क्या? करके देख लेते हैं, फिर आप लोग याद रख पाएंगे हमेशा के लिए। सी नॉट इक्वल टू क्यू, क्यू ही रहेगा। भी की जगह पर, भी की जगह पर ई नॉट इंटू डी, फिर सी नॉट चलेगा। क्यू ई नॉट जैसे है वैसे नहीं रहेगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू डी। क्या सिग्मा भी चेंज हो सकता था? सिग्मा चेंज नहीं हो सकता था। क्या हो सकता है सिग्मा चेंज? अच्छा, एप्सिलॉन नॉट क्या ऊपर जा चुका है? क्यू एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा को आपने चेंज किया क्यू अपॉन ए इंटू क्या डी। क्यू से क्यू चला गया, सी नॉट क्या आया? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। रटा रटाया फार्मूला कितनी बार पढ़ेंगे? कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, एक समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, बार बार यही आती है। ये तो आया कब? ये कब आया? जब प्लेटों के बीच क्या हवा या निर्वात भरा हुआ है।
है ना, अगर हवा भरी हुई है तब ये आया। लेकिन अगर हम कह रहे हैं कि हमें कोई डाइलेक्ट्रिक परावैद्युत कोई माध्यम उसमें ला करके भरा जाए, पूरा फुल्ली इसके अंदर कोई मीडियम भरा जाए, क्योंकि मुझे पता है पहले वाले फार्मूले से ही मीडियम के आने पर कैपेसिटेंस बढ़ती है कि घटती है? बढ़ती है। तो दिमाग में बार बार ये बात चोट दे रही थी कि क्यों ना इसके अंदर मीडियम भरा जाए। अभी तक हम डायरेक्ट ऐसे पढ़ रहे थे, क्यों ना इसके अंदर कोई मीडियम भरा जाए और वो मीडियम कुछ काम करेगा। अगर उसके अंदर कुछ मीडियम मान लो भरते हैं तो कोई डाइलेक्ट्रिक मीडियम, जैसे पानी भर दिया हमने, कोई मोम भर दिया, ऐसा कुछ जो थोड़ा बहुत। डाइलेक्ट्रिक क्या होता है? जिसमें अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं, कम होते हैं, या थोड़ा बहुत ही होते हैं? क्या इंसुलेटर ऐसा होता है अचालक जिसके अंदर बिल्कुल नहीं होते फ्री इलेक्ट्रॉन, बहुत ही कम, एकदम शून्य के बराबर होते हैं, है ना? इसीलिए वो इंसुलेटर है, नॉन कंडक्टर है, वो चलने उसमें करंट नहीं फ्लो कर सकता। लेकिन आप लोगों ने पढ़ा है परावैद्युत, डाइलेक्ट्रिक, और डाइलेक्ट्रिक पावर पढ़ रखी है, परावैद्युत सामर्थ्य, इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते जाते रहते हैं। आओ हमने मान लो कोई मीडियम, मान लो मैंने कोई मीडियम रख दिया, इस जो ये है, ये क्या है? डाइलेक्ट्रिक मीडियम। ये क्या है हमारे पास? परावैद्युत माध्यम कोई है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम मेरे पास है, ठीक है। और इसको उठा करके यहां रख दिया। अब इसके बताओ, इसके इर्द गिर्द इलेक्ट्रिक फील्ड है कि नहीं है? है। इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में ही तो रखा मैंने, चारों तरफ से फुल्ली पैक्ड इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा। तो बाहर तो ई नॉट है, बाहर क्या है? ई नॉट है, और वो जो कि ऐसे बाहर जाएगी। बताओ अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो रहेगी या नॉन जीरो? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड, कोई भी मटेरियल हो, कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है। कंडक्टर, चालक के अंदर वैद्युत क्षेत्र कितना होता है? जीरो। अगर ये परावैद्युत माध्यम है तो सबको पता है कि इसका ये प्लस, सॉरी, ये कहां से आ रही है? क्या प्लस से आ रही है? तो यहां पर एक बात क्लियर हुई कि जितना भी माइनस होगा वो इस एंड पर आएगा कि राइट एंड पर, लेफ्ट एंड की राइट एंड? जितना प्लस होगा, क्या जितना प्लस होगा सब इधर भागेगा, इधर भागेगा? भाई यहां पर कौन बैठा हुआ है? यहां पर प्लस, और ये फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस प्लस से चलती है और माइनस पे जाती हैं। तो क्या ये माइनस वाला क्या प्लस वाले को अट्रैक्ट करेगा, आकर्षित करेगा? तो सारा प्लस क्या इधर भागेगा और सारा माइनस इधर भागेगा। और इस हिसाब से आपके अंदर क्या ये प्रेरित हो गया, इंड्यूस हो गया कि नहीं हो गया? अरे इंड्यूस, प्रेरित हो गया, इसके अंदर प्रेरण आवेश आया, प्रेरित आवेश आया। और ये इसे कहा गया, आप ध्यान से देखो, इसे कहा गया सिग्मा पी, ठीक है। ये नेगेटिव है और ये सिग्मा पी पॉजिटिव है। देख लो अब अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी आई? अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या प्लस से? अरे अंदर ई इंड्यूस जो आया, क्या वो ऐसे आई? अंदर ई इंड्यूस कैसे आई? क्या वो ऐसे लिखी जाएगी, दैट इज ई इंड्यूस्ड, है कि नहीं है? या ई पोलराइज्ड? पी क्यों है? पोलराइजेशन, ध्रुवण हो रहा है। ध्रुवण का मतलब जब किसी डाइलेक्ट्रिक मीडियम को, जैसे मान लो ये डाइलेक्ट्रिक मीडियम है कि नहीं है, प्लास्टिक है, अगर इसको किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा जाए, तो क्या इसके पॉजिटिव पॉजिटिव चार्ज अलग भागेंगे और नेगेटिव नेगेटिव थोड़ा थोड़ा अलग रिपेल होना शुरू होंगे, है ना? कुछ अट्रैक्ट होगा, नेगेटिव नेगेटिव उधर अट्रैक्ट हो रहा है, पॉजिटिव इधर दूर भाग रहा है। और ऐसे केस में आप कह सकते हैं कि इसमें जो चार्ज है रीडिस्ट्रीब्यूट हो रहे हैं और आवेश जो है वो जब पुनर्वितरित हो रहा है, तो ऐसे केस में ध्रुव बन रहे हैं, पोल्स बन रहे हैं। इसीलिए इसे कहा जाता है परावैद्युत का ध्रुवण, पोलराइजेशन ऑफ डाइलेक्ट्रिक, परावैद्युत का ध्रुवण, जिसमें हमें एक अलग तरीके से आवेश यहां मिल रहे हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड हटा लेंगे तो क्या ये वापस रीअरेंज हो जाएंगे और शांत हो जाएंगे सब, अगर वैद्युत क्षेत्र हटा लिया जाए तो, जो आपने लगा रखा है। क्योंकि ये कब मिला? जब इलेक्ट्रिक फील्ड है। जब इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ही नहीं तो ये होगा ना सिग्मा पी होगा पॉजिटिव, ना नेगेटिव, कुछ भी नहीं होगा। तो ये मुझे मिला ई इंड्यूस्ड। अब मैं अगर ई इंड्यूस्ड लिखने की कोशिश करूं तो बताओ क्या लिखा जाएगा? ई इंड्यूस्ड। अगर मैं इसके अंदर की बात, इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड लिखने की कोशिश करूं तो वो कैसे लिखा जाएगा? आप लोग बताएं। अच्छा अंदर मैं बात करूं ई नेट को लेकर के, असल में क्या होता है समझो उस चीज को। ये इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर जा रही होती है, सच्चाई क्या है? वैसे तो वास्तविकता क्या बताई जाती है, अंदर कोई फील्ड नहीं जाएगी, ये बाहर से निकल रही है। सच्चाई क्या समझो ऐसे कि अंदर यहां पर ई नॉट इधर को है, अरे ई नॉट इधर को है, इधर है नहीं है, और इधर इधर कौन है? क्या ई इंड्यूस्ड? कौन है? ई इंड्यूस्ड। और सोचो अगर ये दोनों इक्वल हो जाएंगे तभी तो अंदर जीरो आएगा। यानी जितना ई नॉट प्रोड्यूस हो रहा है उतना ही कौन प्रोड्यूस हो रहा होगा? ई आई अगर प्रोड्यूस होगा बराबर अमाउंट में, तभी जाकर के वो एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे। करेंगे कि नहीं करेंगे? और अगर ऐसा नहीं होगा तो कैंसिल आउट नहीं करेंगे तो क्या अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू बढ़ता जाएगा? यानी अगर हम बात करें वाकई में इस चीज को समझो आप, तो ये लिखा मैंने, इसको डिफाइन कैसे किया जाएगा बताओ? सिग्मा पी ज्यादा होगा या फिर सिग्मा ज्यादा होगा? प्लेटो के लिए, ये जो प्लेटो पर सिग्मा है, प्लेटो का सिग्मा है, ठीक है, सिग्मा पॉजिटिव और सिग्मा नेगेटिव। और यहां पर सिग्मा किसका है? सिग्मा इसकी प्लेट का, किनारों का, है ना? तो सिग्मा का ज्यादा होने का चांस है कि सिग्मा पी के ज्यादा होने का चांस है? कौन ज्यादा हो सकता है? सिग्मा। क्या सिग्मा पी तो प्रोड्यूस हो रहा है
सिग्मा तो रियल वाला है, वो हमेशा ज्यादा होगा, और कौन कम हो सकता है? सिग्मा पी। क्यों? क्योंकि ये प्रोड्यूस हो रहा है, ये बन रहा है, कुछ एनर्जी तो लॉस हो ही सकती है। तो जो इफेक्टिव लिखा गया, इफेक्टिव कौन ज्यादा है, सिग्मा या सिग्मा पी? सिग्मा। तो इफेक्टिव जो ई नेट लिखा जाएगा, सोचो ई नेट कैसे लिखा जाएगा। ई नेट लिखने का तरीका होगा सर ई नॉट माइनस ई इंड्यूस्ड। अरे यही तो लिखोगे, ई नॉट में से, उधर वाली में से इंड्यूस्ड घटा दोगे तो ई नॉट क्या लिख सकते हो? ई नॉट कहीं कैलकुलेट करा था क्या तुम लोगों ने? ई नॉट क्या कैलकुलेट किया है? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और ई इंड्यूस्ड क्या होगा? सिग्मा। हाँ अरे भाई यहाँ सिग्मा पी है भाई, यहाँ क्या चार्ज आ रहे हैं, यहाँ चार्ज डेंसिटी क्या है? सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। नहीं, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट भी आपको गिवन है इस बार के। अब बताओ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के पर डिपेंड करती है? बताओ यहां पर अगर मैं कहूं कि ये कोई क्यू चार्ज है, यहां पर आर डिस्टेंस पर आपको इंटेंसिटी बतानी है, मीडियम एयर है, बताओ इंटेंसिटी। हवा है, हवा, बताओ इंटेंसिटी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। मैंने कहा कि वह सेम पॉइंट चार्ज है, सेम आर डिस्टेंस है, पॉइंट पी है, बट इस बार इसको मैंने रख दिया है किसी के परावैद्युतांक वाले माध्यम में जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है। तो आप क्या करेंगे, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इन, यही अपॉन में क्या हो जाएगा, के इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड अब रहा, अब वाला वो हो गया ई नॉट हवा वाला डिवाइडेड बाई के। तो वहां क्या होगा, ई नॉट तो सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ठीक ठाक लग रहा है। ई नॉट क्या है, सिग्मा अपॉन, अरे भाई ई नॉट क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन, और ये क्या होगा माइनस ई आई सिग्मा। बताइए बताइए, सिग्मा के कि सिग्मा अपॉन के? खुद से सोच के बताओ। अरे सिग्मा इक्वल टू होता है क्यू अपॉन ए। कैसे कंफ्यूज हो रहे हो? अगर ई बराबर क्या होता है, ई बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी नहीं याद है आप लोगों को, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला भी नहीं याद है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला लिखना होगा तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ही तो लिखोगे भाई। अगर मुझे यहां पर कहीं ये ई इंड्यूस लिखना है तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन, लेकिन एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, क्या एप्सिलॉन नॉट इनटू के आएगा। अगर मैं ई इंड्यूस लिखने की कोशिश करूं, केवल ई इंड्यूस्ड, तो लिखोगे सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, साथ में कौन आएगा, अरे क्या उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट नहीं आ जाएगा? तो बताओ ई इंड्यूस्ड तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के, और सिग्मा इंड्यूस्ड क्या, सिग्मा नहीं सिग्मा पी होगा। क्या चीज होगा, सिग्मा पी होगा। क्यों? क्योंकि अरे भाई आप इसके कैपेसिटर से थोड़ी लेने देना है कि अंदर कौन सा मीडियम भर रहे हो, उसको थोड़ी लेने देना है। हम सीधे किसको देखेंगे, केवल हम ये देखेंगे कि इसके प्लेटों के बीच कौन सा चार्ज है। तो हमने लिखा सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड अब ए बताना होगा तो आप क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, अरे क्या लिखोगे, सिग्मा अपॉन माइनस सिग्मा प्रोड्यूस अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू के। अरे यही तो लिखोगे, है ना। अच्छा अगर ये यहां से अगर देखें हम लोग तो एप्सिलॉन नॉट और सिग्मा, केवल एप्सिलॉन नॉट कॉमन हो रहा है कि नहीं है? केवल कौन कॉमन हो रहा है, एप्सिलॉन नॉट। मैं अंदर की केवल बात करूं, केवल अंदर की बात करूं तो ये स्थिति है, केवल अंदर की बात करें तो ये स्थिति है कि नहीं है। और अगर मैं बाहर की बात करूं, राउंड ऑफ सबको मिला करके उसको भी बताऊं तो क्या उसका अपना खुद सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है? अरे उसका खुद अपना सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है भाई। यहां पर इंटेंसिटी कितनी है, यहां पर अगर केवल हवा भरी है तो सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट, उसका खुद सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट है। और अंदर मीडियम के अंदर, अब इसके अंदर बात किया तो मैंने क्या कहा, सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट में से क्या कुछ सब्सट्रैक्ट हो रहा है। तो मीडियम के आने पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंक्रीज हो रही है कि डिक्रीज हो रही है? खुद सिग्मा अपान एप्सिलॉन नॉट में से कुछ डिक्रीज, कुछ घट के आई। तो इसका मतलब है कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच के बताइए। कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, सोच के बताइए। क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड तो घट गई, यहां साफ साफ दिख रहा है मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड अब उतनी नहीं रहने वाली है किसी मीडियम के आने पर। अब इलेक्ट्रिक फील्ड उतनी नहीं रहने वाली है, तो आपका क्या ख्याल है कि कैपेसिटेंस पर क्या इफेक्ट पड़ सकता है? क्योंकि यहां से क्या पता चला, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड के टाइम्स इंक्रीज होगी इलेक्ट्रिक फील्ड या के टाइम्स डिक्रीज होगी? बताइए, के गुना बढ़ेगी या 1 अपान के गुना हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है उस पर ध्यान दो। क्या यहां 1 अपान के नजर आया? अब ध्यान से देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड का फैक्टर ये है, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड वो रखोगे तो क्या के नीचे रहेगा? के और नीचे जाएगा, क्या डिनोमिनेटर में आएगा तो क्या ऊपर नहीं जाएगा? और ऊपर जाएगा तो क्या रिजल्ट दे सकता है हम लोगों को?
यहां से मैं यहां लाने की कोशिश करूंगा और उसको देख रहा, क्योंकि बीच के 2-3 स्टेप अभी बाद में बताऊंगा, पहले समझो। सी इन मीडियम, अगर इसमें कोई मीडियम डाइलेक्ट्रिक मीडियम भरा गया हो तो बताओ सी इन मीडियम कैसे लिखा जाएगा। क्या ये एक बात बिल्कुल क्लियर है कि जब सी इन मीडियम में मैं बताने की कोशिश करूंगा, इसकी कैपेसिटेंस अगर बताऊंगा, तो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, सिग्मा लिखेंगे। सिग्मा लिखोगे कि नहीं लिखोगे? सिग्मा अपॉन, एक सेकंड में, सी इक्वल टू क्या होता है, फार्मूला बताओ। सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी। सी इन मीडियम में लिखें, सिग्मा तो अपॉन में जाएगा क्योंकि एप्सिलॉन नॉट नीचे है, ठीक है। हाँ, ये एरर हो जाएगा यहाँ पर। सी इन मीडियम लिखने के लिए आप क्या करोगे, Q अपॉन ई नॉट इंटू डी, जैसा है वैसा लिखने की कोशिश करो और फार्मूला बनाओ। सबको याद है C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन डी। मुझे साफ साफ वहां दिख रहा है कि K 1 अपान हो जाएगा, K मल्टीप्लाई में नहीं आएगा, समझ रहे हो ना। तो अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड केवल लिखूंगा तो वो तो 1 अपान के हो जाएगी, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर 1 अपान के होगी तो वो के तो ऊपर जाएगा और उसकी कैपेसिटेंस को बढ़ाएगा कि घटाएगा। यहां पर अरे के तो यहां 1 अपान के आएगा कि नहीं आएगा, और वो के वापस ऊपर जाएगा। सी इन मीडियम कैसे लिखा जाएगा, के इंटू एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इस तरीके से लिखा जाता है सी इन मीडियम की। ये कैसे आता है, अब इसको थोड़ा सा और जनरलाइज कर देते हैं आपके लिए ताकि ये याद रख पाइए, ठीक है। इसको कैसे लिखते हैं, देखो एनसीईआरटी वगैरह क्या बताती है। एनसीईआरटी बताती है सिग्मा माइनस सिग्मा पी। सिग्मा माइनस जो सिग्मा आपने लगा रखा है कैपेसिटर वाला, और सिग्मा पी जो इसमें प्रोड्यूस हुआ है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो कि होता है, क्या कम आएगा ज्यादा आएगा, कम आएगा। इक्वल टू लिखा जाता है, ये सिग्मा पी आया किसकी वजह से, इसी सिग्मा की वजह से आया कि नहीं आया, इसी सिग्मा डिवाइडेड बाई के। सिग्मा माइनस सिग्मा पी कैसे लिखा जाता है, सिग्मा अपॉन के। ये क्यों करा जाता है, क्योंकि सिग्मा माइनस सिग्मा पी जो भी होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होगा सिग्मा के। इस चीज को समझो, इसमें कितना चेंज आएगा। अगर सोचो मैं सिग्मा लगाऊं ही ना तो सिग्मा पी कुछ आएगा, बताइए। अगर मैं सिग्मा कुछ लगाऊं ही ना तो सिग्मा पी आ पाएगा, मेरा सिग्मा ही कुछ नहीं है। यहां पर कुछ भी नहीं है, तो सिग्मा नहीं लगाएंगे तो सिग्मा पी नहीं आएगा, और सिग्मा नहीं होगा तो सिग्मा पी भी नहीं होगा। और अगर इनके साथ सिग्मा लगाते जाएंगे तो क्या उसी के साथ साथ कौन आता जाएगा, सिग्मा पी। और उसको डिफाइन करने के लिए सिग्मा माइनस सिग्मा पी क्या कुछ घटकर ही आएगा, सिग्मा के इक्वल आएगा क्या वो सिग्मा के इक्वल आएगा, सिग्मा के इक्वल तो आ ही नहीं सकता, क्योंकि सिग्मा खुद अपने आप में ज्यादा है, सिग्मा में से कुछ घटा रहे हो। तो उसको घटाने के लिए टेक्निक क्या है, उसको डिवाइड कर दीजिए कि आप किस मीडियम में प्रोड्यूस कर रहे हो, डिवाइडेड बाई के, उस मीडियम का परावैद्युतांक, उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। सिग्मा माइनस सिग्मा पी इंपॉर्टेंट चीज है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी को क्या लिखा जाता है, सिग्मा अपॉन के लिखा गया है। सिग्मा माइनस सिग्मा पी प्रोपोर्शनल होता है सिग्मा, जो आपने सिग्मा लगा रखा है उसके प्रोपोर्शनल होता है। जब प्रोपोर्शनल हटेगा तो 1 अपान के अपने आप आ जाएगा। और अब अगर मैं ई इफेक्टिव लिखने की कोशिश करूं, देखो फिर से जो फार्मूला डायरेक्ट मैंने समझाया, मैंने कहा ना कि अभी 2-3 स्टेप और बताना है, तो उसको समझो। अब अगर मुझे यहां से हटा देते हैं ना, सी इक्वल टू कितना आता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी। वहां से ध्यान से देखो, सिग्मा माइनस सिग्मा पी। अब बताओ ई नेट, अब जो ई नेट होगा अंदर, ई नेट होगा। अब तो आप ई नेट लिखने के लिए क्या सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट लगाओगे ना, क्या लगाओगे, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। सिग्मा अब आपके लिए ई नेट सिग्मा नहीं है, क्या सिग्मा माइनस सिग्मा पी है। ई नेट क्या है आपके पास, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अरे यही तो लिखोगे, सिग्मा माइनस सिग्मा पी अपॉन, जहां सिग्मा माइनस सिग्मा पी है वहां मैं क्या लिख सकता हूं, सिग्मा माइनस सिग्मा पी, क्या सिग्मा अपॉन के, क्योंकि ये डिक्रीज ही होगा। तो जहां है ये मैं लिख सकता हूं ई नेट इक्वल टू सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। अब वापस आओ उस फार्मूले पर जहां पर आपने लिखा था। बताओ कैपेसिटेंस कैसे लिखा जाता है, कैपेसिटेंस लिखने का तरीका, कैपेसिटेंस लिखने का तरीका भाई सी इक्वल टू, अब मीडियम में लिखोगे, अब मीडियम में लिखोगे तो ई लिखोगे, ई नॉट लिखोगे या ई इन मीडियम लिखोगे, ई इन मीडियम, जो कि ई नेट जिस में ई इन मीडियम। अब बताओ सी इन मीडियम अगर मुझे बताना होगा तो Q अपॉन V, Q अपॉन V की जगह पर E ऑफ मीडियम इंटू D, EM की जगह पर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट, जहां EM है Q अपॉन EM की जगह पर सिग्मा अपॉन K एप्सिलॉन नॉट इंटू D, सिग्मा की जगह पर क्या, अच्छा क्या K और एप्सिलॉन नॉट ऊपर जा चुके हैं,
मैंने लिखा के एप्सिलॉन नॉट अपॉन सिग्मा डी। सिग्मा को भी आप चेंज करा रहे हो, सिग्मा को चेंज कैसे करा रहे हो, क्यू अपॉन ए, ऊपर क्यू छूट गया, अब बताओ, बताते नहीं अच्छे से। हाँ, क्यू के एप्सिलॉन नॉट अपॉन क्यू अपॉन ए इंटू डी। तो क्यू से क्यू गया, क्या एरिया भी ऊपर जा रहा है? तो सी इन मीडियम जो रिजल्ट दे रहा है के एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, ये जाना पहचाना सा लग रहा है। क्या ये जानते हो आप लोग? क्या इसे क्या कहते हो? ये देखो आपने प्रूफ कर रखा है, इसे क्या कहा जाता है? सी नॉट। तो जो सी इन मीडियम आया वो किसके इक्वल आया? के इंटू सी नॉट के डायरेक्ट। अगर मुझे, अच्छा ध्यान से देखना, अगर मुझे ये भी कह दिया जाए क्या सी एम अपॉन सी नॉट के आएगा कि नहीं आएगा? आएगा कि नहीं आएगा? किताबें कैसे लिखती हैं बहुत अच्छे से डिफाइन करने के लिए, सी एम अपॉन सी नॉट इक्वल टू क्या लिख देती हैं बोलो? क्या लिख देती हैं? थोड़ा और अपने आप को स्टाइलिश दिखाने के लिए कि देखो ये, आप ऐसे मत पढ़ो, ऐसे मैं नहीं बता सकते है ना, कि जो एयर में कैपेसिटेंस होगा उसका के टाइम्स कर दीजिएगा, तुरंत मिल जाएगा मीडियम का। बल्कि वो बताते हैं जो मीडियम का कैपेसिटेंस होगा और जो एयर में कैपेसिटेंस होगा, दोनों का जो रेशियो होगा वो मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा। बात समझ में आई? ये होता है इफेक्ट ऑफ डाइलेक्ट्रिक ऑन कैपेसिटर। धारिता पर कैसे परावैद्युत का प्रभाव पड़ता है वो ये है। डायग्राम बनाओ या ना बनाओ, ये वाला जरूर बना लेना, बाकी ये उतार सकते हो। और ये बात यहां परेशान मत होना, सी नॉट इक्वल टू डायरेक्ट क्या लिख लोगे? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, क्योंकि ये हमने 20 बार किया है इसलिए ये डायरेक्ट, ये हमारे किसी काम का नहीं है, ये आप हटा दीजिएगा। ठीक है, आप डायरेक्ट वहां लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, उसके बाद उतार सकते हैं। इसमें एक और टॉपिक आपको बताया नहीं जाता है, याद करिए, जो पढ़ चुके हो आप लोग, डाई इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस या डाई इलेक्ट्रिक पावर के नाम से जानते हो, याद करो। परावैद्युत सामर्थ्य, याद आया? परावैद्युत सामर्थ्य, डाई इलेक्ट्रिक पावर किसी मीडियम की कैसे डिफाइन करी जाती है? कैसे डिफाइन करी जाती है डाई इलेक्ट्रिक पावर किसी मीडियम की? बताइए जल्दी से, किसी माध्यम का परावैद्युत सामर्थ्य कैसे डिसाइड करते हैं? जल्दी सोचो, अरे बताओ, इसी में एक कॉन्सेप्ट है भाई, बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट है ये। किसी मीडियम की डाइलेक्ट्रिक पावर डिसाइड करने का तरीका साफ साफ ये है कि डाइलेक्ट्रिक पावर का मतलब जो मीडियम है उसके पास कितनी पावर है कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड लगाते चले जाइए, लगाते चले जाइए, और इसमें पोलराइजेशन होता जाए, होता जाए। समझ रहे हो ना? सारा माइनस उधर इकट्ठा होता जाए, सारा प्लस उधर। भाई अच्छा खुद ही सोचो कि कोई फील्ड ऐसी लगाई गई, ये मेरा सारे नेगेटिव चार्जेस हैं, ये इधर भाग रहे हैं, और ये सारे मेरे पॉजिटिव चार्ज हैं, ये उधर भाग रहे हैं। कब तक? लेकिन ये कब तक हो सकता है भाई? मेरे हाथ कोई इधर खींच रहा, कोई इधर खींच रहा, कोई तो मैक्सिमम मेरी रीच होगी जितना मैं बर्दाश्त कर सकता हूं, उसके बाद क्या हाथ उखड़ जाएंगे? वो कौन सी वैल्यू है इलेक्ट्रिक फील्ड की जिस पर इसके पोलराइजेशन का जो वो है पावर, वो खत्म ना होने पाए? उस चीज को कहा जाता है डाई इलेक्ट्रिक पावर, परावैद्युत सामर्थ्य। इलेक्ट्रिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू पर मिल सकता है कि मिनिमम वैल्यू पर? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड की वो मैक्सिमम वैल्यू जिस पर इसके अंदर क्या पोलराइजेशन का प्रॉपर्टी सेफ बना रहे कि खत्म हो जाए, टूट जाए? टूटने से क्या लिमिटिंग फ्रिक्शन जैसा कॉन्सेप्ट है ना, सीमांत घर्षण जैसा पढ़ रखा है कि बस खिसकने ही वाला होता है, लेकिन वो चलता नहीं है। तो बिल्कुल ऐसे, मैंने ध्यान से देखो, मैंने लिख रखा है, कि इसका जो डाइलेक्ट्रिक पावर है वो है, हाँ डाइलेक्ट्रिक पावर कैपेसिटेंस, वो 101 वोल्ट है, 101 वोल्ट पर मीटर। ठीक है, 101 वोल्ट पर मीटर। एयर के लिए याद होगा आप लोगों को 3 × 10⁶ वोल्ट पर मीटर। चलो याद कर लेना। अब इसको देखो, यहां पर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ाता जा रहा हूं, बढ़ाता। अच्छा, जितनी कम इलेक्ट्रिक फील्ड, क्या चार्ज यहां पर उतना ही कम आएगा? उतना ही तो कम आएगा कि ज्यादा आएगा? जितना कम इलेक्ट्रिक फील्ड में लगाऊंगा उतना ही कम चार्ज डेंसिटी यहां पर आएगी। तो वो बात क्लियर है कि जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड बढ़ा रहे हैं, क्या चार्ज डेंसिटी यहां पर बढ़ रही है? अरे बढ़ेगी कि नहीं बढ़ेगी? अरे E इक्वल टू क्या होता है? सिग्मा पान एप्सिलॉन नॉट ना। तो E बढ़ाने का मतलब क्या मैं इधर कहीं सिग्मा बढ़ा रहा हूं? तो जैसे जैसे E बढ़ाएंगे वैसे वैसे इसका चार्ज डेंसिटी अपने आप बढ़ता जाएगा, यानी सारे माइनस इधर आना शुरू होंगे और सारे प्लस उधर। क्या ऐसा नहीं आएगा कि आप बहुत हद तक बढ़ा दीजिए तो जो और भी कहीं इसके पास होंगे, जो यहां माइनस शायद बैठा होगा किसी ऐसे बॉन्ड में, क्या ये भी आजाद होना चाहेगा? तो आजाद होने के लिए क्या टूट नहीं सकता? वो हो सकता है कि बॉन्ड अंदर के डाइपोल ही टूट जाएं। ये डाइपोल बना है कि नहीं बना है?
बना है, और ताकत लगा दो तो क्या डाइपोल टूटने का डर है? तो अगर द्विध्रुव टूट जाए तो टूटने से ठीक पहले 0.0001 ठीक पहले क्या वो पॉइंट कहलाएगी उसकी कौन सी पावर? डाइलेक्ट्रिक पावर। और डाइलेक्ट्रिक पावर कब डिसाइड कर पाए? जब हम क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड लगाए, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर विच पोलराइजेशन रिमेन सेफ, जिसके लिए वैद्युत ध्रुवण सुरक्षित रहे, अंदर क्या रहे? सुरक्षित रहे, टूटे ना, उसे कहा जाता है परावैद्युत सामर्थ्य के नाम से जाना जाता है। यानी डाइलेक्ट्रिक पावर कैसे बताई जाती है? ये किसकी चीज होती है? ये ई डाइलेक्ट्रिक पावर कैसे डिफाइन करी जाती है? ई मैक्सिमम। कैसे डिफाइन करी जाती है? ई मैक्सिमम के बेसिस पर डिफाइन करी जाती है। तो डाइलेक्ट्रिक पावर का यूनिट क्या हो जाएगा? न्यूटन पर कूलम, या दूसरा क्या लिख सकते हो? वोल्ट पर मीटर। कि मैं भाई कितना लगा रहा हूं, है ना, कितना पोटेंशियल इसके सिरों के बीच ये कैपेसिटर है, ये कोई मीडियम है मेरे पास, मीडियम है ना, ये कोई मीडियम है मेरे पास, और मैंने कितना पोटेंशियल लगा दिया कि अच्छा पोटेंशियल लगाएंगे तो क्या फील्ड आएगी? ये प्लस है तो ये प्लस, और ये माइनस है तो ये माइनस, क्या फील्ड ऐसे लगेगी? मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा हूं तो क्या फील्ड बढ़ रही है? और पोलराइजेशन होता जा रहा है, होता जा रहा है। पोटेंशियल ऐसी कौन सी वैल्यू है जहां पर इसके अंदर बस वो गुण बना है, अब बस टूट जाएगा, तो उसे कहा, बस आगे जाने पर टूट जाएगा, उसे कहा गया डाइलेक्ट्रिक पावर। इसमें एक और कॉन्सेप्ट आता है जो कि आपको सबसे लास्ट चैप्टर में भी पढ़ाऊंगा मैं, उसे कहा जाता है पोटेंशियल ब्रेकडाउन। क्या चीज? पोटेंशियल ब्रेकडाउन, भंजक विभवांतर के नाम से जानते हैं, और ये आपको याद रखना पड़ेगा। भंजक विभवांतर क्या चीज है? नाम ही है पोटेंशियल ब्रेकडाउन, भंजक विभवांतर। ऐसा पोटेंशियल, ऐसा विभव जो उसके अंदर क्या करा दे? जो उसके अंदर क्या करा दे? क्या भंजन करा दे? जो उसके अंदर क्या करा दे? भंजन। तो मुझे पोटेंशियल बताना हो तो क्या मेरे पास उसके लिए एक ही फार्मूला है? बताओ पोटेंशियल कैसे बताते हैं? पोटेंशियल कैसे बताएंगे? W अपान क्यों बताओगे? बताओ यहां क्या बताओगे? क्या यहां क्या यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है मुझको? और क्या बीच का डिस्टेंस भी d दिख रहा है? तो मुझे अगर मुझे पोटेंशियल ब्रेकडाउन बताना है तो मैं किसके बेसिस पर बताऊं? E इंटू ये ऊपर लिखा हुआ है। तो पोटेंशियल डाइलेक्ट्रिक पावर क्या है? क्या वो इलेक्ट्रिक फील्ड ही है? इलेक्ट्रिक फील्ड है कि मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड? फॉर व्हिच, जिसके लिए क्या ना 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 होने वाला ना हो, मतलब हुआ ही ना हो, बस हाँ ये कहो कि बस थोड़ा सा सर अगर इतना बढ़ा दिया ना तो टूट जाएगा। तो वो टूटने से पहले की स्थिति क्या है? डाइलेक्ट्रिक। और अगर तोड़ दें तो वो पोटेंशियल क्या कहलाएगा? पोटेंशियल ब्रेकडाउन, भंजक विभवांतर के नाम से जाना जाएगा। और भंजक विभवांतर वो होता है जो उसके अंदर ब्रेकडाउन करा दे, जो तोड़ दे। तो इसका मतलब क्या? ई मैक्स क्या लिखा जाएगा? भी ब्रेकडाउन, भी से लिखा मैंने, भी डी अलग चीज होता है ना, भी ब्रेकडाउन कैसे लिखा जाएगा? क्या E इंटू डी की E मैक्सिमम इंटू डी? फार्मूला समझ में आया? क्यों मैंने E मैक्सिमम इंटू डी क्या? क्योंकि E मैक्सिमम मुझे पावर बताती है, डाइलेक्ट्रिक पावर है नहीं है, और डाइलेक्ट्रिक पावर की वैल्यू क्या? वोल्ट अपॉन मीटर आएगा, इंटू डिस्टेंस मीटर से मीटर गया कि भी डी आया, भंजक विभवांतर सीधे E मैक्सिमम इंटू डी के इक्वल आया, और इसे कहा जाता है भंजक विभवांतर। ये ऐसा पोटेंशियल होता है जो अंदर ब्रेकडाउन करा सकता है। समझ रहे ना? आप उस लिमिट तक पहुंच गए हैं कि बस, क्योंकि E मैक्सिमम, अरे भी बढ़ाओगे तभी तो E बढ़ेगा, भी बढ़ाओगे, बैटरी यहां ज्यादा लगाते जा रहे हो तभी तो इसके अंदर E बढ़ता जा रहा है। और E की वो मैक्सिमम वैल्यू जिसके अंदर ये सेफ बना रहे, फॉर व्हिच क्या पोलराइजेशन ब्रेक हो जाए क्या ना हो जाए, ध्रुवण समाप्त हो जाए, क्या ध्रुवण जो है पोलराइजेशन, क्या ध्रुवण समाप्त हो जाए कि ना हो जाए? समाप्त होने वाला हो, ना टूटा हो, है ना, समाप्त ना हो, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू। और बस थोड़ा सा और बढ़ा दिया तो टूट जाएगा। और ब्रेकडाउन पोटेंशियल किसे कहा गया? ब्रेकडाउन पोटेंशियल इज नथिंग बट Emax इंटू डी। ठीक है, ये दोनों टॉपिक इरेज कर रहे हैं हम, इसको उतार लीजिए केवल डायरेक्ट लाइन बाय लाइन के बेसिस पर। ब्रेकडाउन पोटेंशियल वो पोटेंशियल होता है, अरे इलेक्ट्रिक फील्ड के करस्पॉन्डिंग, डाइलेक्ट्रिक पावर के करस्पॉन्डिंग पोटेंशियल को पोटेंशियल ब्रेकडाउन के नाम से जाना जाता है। ठीक है, परावैद्युत सामर्थ्य के संगत विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। डेफिनेशन भी लिख सकते हैं तो ये लिख सकते हैं, अगर लिखना चाहे तो। डेफिनेशन डजंट मैटर, फार्मूला ही मैटर करता है बस, बोल्ड। परावैद्युत सामर्थ्य के संगत विभवांतर को भंजक विभवांतर कहते हैं। पोटेंशियल करस्पॉन्डिंग टू डाइलेक्ट्रिक पावर इज नोन एज पोटेंशियल ब्रेकडाउन, डिनोटेड बाय VB. VB इक्वल्स टू Emax into D, where what is Emax? Emax is डाइलेक्ट्रिक पावर, परावैद्युत सामर्थ्य। कितना ज्यादा पावर लगाया, मतलब कितना ज्यादा फील्ड लगाया जिसकी वजह से वो सह पाया, और उसके बाद बस कहा कि बस अब रुक जा, अब रही
अब नहीं, अब टूट जाएगा ये, फालतू बात नहीं। क्लियर है? ठीक है। कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर व्हेन इट इज पार्शियली फिल्ड विद अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, किसी मीडियम से भरा हो। तो हमने कोई बना लिया, ये न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल, मैं तो इसको डेरिवेशन कहूंगा ही नहीं, मैं तो इसको कहूंगा क्या चीज, न्यूमेरिकल नंबर 1, आज का पहला न्यूमेरिकल, जो कि हमने पढ़ लिया कि के आने पर कुछ ना कुछ तो चेंज होता है, नहीं होता है? ये माइनस 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 माइनस, बताओ सी नॉट, डिस्टेंस डी, डिस्टेंस, एरिया ए, एरिया ए, इलेक्ट्रिक फील्ड जो लगी होगी क्या ई लगी होगी? अभी अगर मैं बोलता हूं कि हवा में, किसमें? हवा में, इन एयर या वैक्यूम, बोलो क्या सी नॉट लिखोगे? एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन, हवा में तो डिस्टेंस डी है, अभी तो एकदम क्लियर ही बता पाए। क्या इलेक्ट्रिक फील्ड एकदम साफ साफ नजर आ रही है? लेकिन ऐसा नहीं करना है, क्योंकि पार्शियली फील्ड विथ डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, थोड़ा सा भरा गया है, थोड़ा सा भरा गया है। टी मोटाई की कोई पट्टी रख दिया मैंने, ठीक है? कितनी मोटाई की? टी, जिसकी थिकनेस आपको दी गई है, ये थिकनेस कितनी दी गई है? टी, और जिसका परावैद्युतांक कितना है भाई? के। अब सबको पता है, अब तो सिग्मा पी इधर सिग्मा पी इधर आएगा कि नहीं आएगा? वो अपना आएगा। अब आप लोग लिखने की कोशिश करते हैं। अब हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड कहां कहां है? क्या इलेक्ट्रिक फील्ड हवा में भी है? और इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मीडियम में भी है, एयर में भी है, और क्या माध्यम में? दोनों जगह है। तो ऐसे केस में हम लोग पोटेंशियल जो भी लगा रखा होगा आपने, भी वगैरह जिससे भी जोड़ रखा होगा ना, भी इक्वल टू ईडी, इलेक्ट्रिक फील्ड दिख रहा है आप लोगों को। तो सी नॉट तो बड़ा लिखना आसान था, बट अब लिखना क्या मुश्किल नहीं है क्या? अच्छा, सबको पता है फार्मूला सी इक्वल टू क्या होता है? क्यू अपॉन भी। मुझे भी पता चल जाए बस, हम सारा काम ओके कर दें। तो चलो भी बताते हैं। आप कभी भी ऐसा न्यूमेरिकल आएगा तो आप टुकड़ों टुकड़ों में भी बताना। हम एक काम कर सकते हैं, क्या यहां का और यहां का भी बता सकते हैं? इजिली बता सकते हो? यहां का भी इन एयर का, भी इन एयर का, बताओ क्या होगा? भी इन एयर का, हवा में जो पोटेंशियल होगा, क्या वो होगा E इंटू डी कि ई नॉट इंटू डी? ई नॉट इंटू डी होगा या डी माइनस टी होगा? सोच के बताना, डी होगा कि डी माइनस टी होगा? डी होगा कि डी माइनस टी होगा? क्योंकि मैं किसमें बता रहा हूं? हवा में। यहां क्या पोटेंशियल है, तो उसको बताने के लिए आप जब हवा में बता रहे हैं तो ये पट्टी हटा दीजिए, क्योंकि जो एयर में पोटेंशियल लिखने की कोशिश करोगे तो केवल यही होगा। तो कितना लिखा जाएगा? ई नॉट इंटू डी माइनस टी। और अगर मैं भी इन मीडियम की बात करूं तो क्या लिखा जाएगा? ई इन मीडियम इंटू टी। समझ नहीं आया ना? ये ई इन मीडियम इंटू टी, ये हो जाएगा। क्या नेट पोटेंशियल लिख सकते हो? वेयर टी थिकनेस, टी इज टाइम, क्या टी इज थिकनेस? लिख दू नहीं, तुम्हारा कोई भरोसा थोड़ी है, तुम कभी भी इसको टी सर्च, टी टाइम है, टी इज थिकनेस ऑफ प्लेट, है ना, जो हमने छोटी सी प्लेट अंदर रखी है। चलो भाई, भी नेट बोलो, भी नेट। यहां पर क्यू क्या, ये भी क्या होता है? भी होता है, भी फाइनल माइनस भी इनिशियल होता है ना, असल में भी नेट ही तो होता है। तो सी इक्वल टू, अब लिखो कैपेसिटेंस, सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी। अब अच्छा, ये सॉल्व कर सकते हो, ई नॉट लिख सकते हो क्या? ई नॉट लिखना जानते हो? अरे यार, ई नॉट लिखना जानते हो? सिग्मा ई नॉट, सिग्मा अपॉन, बताओ यार, सिग्मा अपॉन इंटू डी माइनस टी लिख सकते हो, और वो आगे हो जाएगा क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए। अरे होगा कि नहीं होगा? कर दूं क्या? सिग्मा की जगह पर क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। यहां लिखो ई इन मीडियम इंटू टी, क्या लिख सकते हो? ई इन मीडियम बोलो, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू के लिख लोगे, अभी पढ़ के आ रहे हो पीछे। और सिग्मा की जगह पर Q अपॉन ए इंटू टी। चलो लिखो, सी इक्वल टू क्या कैपेसिटेंस होता है? सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी, तो भी नेट होता है ना, सी इक्वल टू क्यू अपॉन भी कितना है? बोलो भी नेट, भी नेट। क्या भी नेट बताने के लिए मुझे सर हवा में जो है प्लस जो मीडियम में है, जो हवा में है प्लस जो मीडियम में, दोनों पोटेंशियल को अगर मैं जोड़ लूं तो क्यू अपॉन भी, बोलो सब लोग, भी कितना है? वो देखो, क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए, एप्सिलॉन नॉट ए इंटू डी माइनस टी प्लस क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट ए के इंटू टी। अरे साफ साफ दिख रहा है क्या? जो कॉमन है कॉमन करो। हाँ, नीचे कौन कॉमन है? क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट,
ए, तो नीचे कॉमन हो रहा है, नीचे कॉमन हो रहा है C इक्वल टू लिखने चल रहे हैं Q होल डिवाइडेड बाई Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A, बचा क्या D माइनस टी प्लस टी अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये बचा क्या Q से Q चला गया, Q से Q चला गया, क्या एप्सिलॉन नॉट A ऊपर जा रहा है, तो C इक्वल टू लिखा जाएगा एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D माइनस टी प्लस टी अपॉन के, ये हो जाएगा कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर इफ इट इज पार्शियली फिल्ड विथ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम फैरेड। आसान था डेरिवेशन। कोई भी अगर मैं कहूं यहां एक और पट्टी भर दूं, यहां एक और पट्टी भर दूं, तो यहां एक और पट्टी भर दूं, यहां एक और पट्टी भर दूं, अलग अलग तरीके की पट्टी भर दूं, तो मैंने एक और पट्टी लगा दी। अभी देखते रहो डेरिवेशन तुम लोग, और अभी सीखना है बेटा अभी, और मैंने दो पट्टी लगा दी, इसकी थिकनेस T1, इसकी T1, इसकी T2, इसकी T3, ठीक है, K1, K2 एंड K3। बताओ क्या लिखा जाएगा, क्या एप्सिलॉन नॉट A तो सेम ही रहेगा, जहां D माइनस टी होगा क्या T1 प्लस T2 प्लस T3, T बाई K होगा नहीं, क्या T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 प्लस T3 बाई K3। कैसे बढ़ा सकते हैं अगर बढ़ाना चाहे तो, अगर मेरे पास कई सारा हो जाए तो C और लिखने के लिए एप्सिलॉन नॉट A अपॉन क्या लिख सकता हूं मैं, D माइनस T1 प्लस T2 प्लस, क्या ऐसे बढ़ते बढ़ते जा सकते हो ना, प्लस T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2। आई थिंक आप समझ में आ गया होगा। फिलहाल हमें केवल यहीं तक याद रखना है, इतना कठिन आपके लिए कभी नहीं आने वाला है, ठीक है। हाँ, ये है कि सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल फिर, तब तक के लिए नोट्स बनाते रहिए, रिवीजन करते रहिए। धन्यवाद।